जय हिंद दोस्तों, जीएस हिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी भूतकाल का पूर्ण जारी समय होता है। अब इसकी पहचान क्या होती है, आइए इसके पहचान के बारे में सीखा जाए। पहचान होता है जिस वाक्य की क्रिया के अंत में समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तो वह वाक्य जो है हमारा भूतकाल का पूर्ण जारी समय होता है, यानी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। इसके पहले हमने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उसकी पहचान होती है कि जिस वाक्य की क्रिया के अंत में समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। उसी तरह यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की तरह ही हमें पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पढ़ना है। वहां पे भी हमने आपको बताया था निश्चित समय क्या होता है और निश्चित समय क्या होता है। निश्चित समय के लिए सिंस का यूज होता है और निश्चित समय के लिए फार का यूज होता है, जिसका नियम हो जाएगा कि सब्जेक्ट प्लस हाइड बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस सिंस या फार प्लस टाइम का यूज होता है। तो आइए इसके एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए कि इसका एग्जाम्पल कोई रहे तो उसका ट्रांसलेट कैसे होगा। हमने एग्जाम्पल जैसे लिखा कि राधा मुझे 2 दिनों से, राधा मुझे 2 दिनों से एक पत्र लिख रही थी। राधा मुझे 2 दिनों से एक पत्र लिख रही थी। तो यहाँ पे देखिए समय जो आया है वो 2 दिन आया है। 2 दिन जो कि एक दिनों की संख्या है, ये दिनों की संख्या है, तो यहाँ पे अनिश्चित समय है और ये फार का यूज होगा। तो आइए देखते हैं इसका ट्रांसलेट कैसे होगा। तो राधा मुझे 2 दिनों से एक पत्र लिख रही थी। राधा मुझे 2 दिनों से एक पत्र लिख रही थी। तो देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो राधा है। सब्जेक्ट हमारा राधा है तो हमने लिखा राधा, राधा हो गया। अब हमने बताया सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सदैव हैड बीन का यूज होगा। राधा हैड बीन, राधा हैड बीन। इसके बाद हमें चाहिए मेन वर्ब का फर्स्ट रूप। फर्स्ट रूप है लिखना, लिखना का राइट होता है। इसमें हमें आईएनजी को ऐड करना है। तो राधा हैड बीन राइटिंग। अब किसे लिख रही है तो मुझे लिख रही हैं, मुझे मी होता है। क्या लिख रही हैं? एक पत्र, आ लेटर, यानी मी भी ऑब्जेक्ट है और आ लेटर भी ऑब्जेक्ट है, यानी 2 ऑब्जेक्ट है। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसमें सजीव की बात होती है और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसमें निर्जीव की बात होती है, जैसे आ लेटर यूज हुआ है। तो ट्रांसलेट इसका हुआ है कि राधा हैड बीन राइटिंग मी आ लेटर। राधा मुझे एक पत्र लिख रही थी। अब देखिए यहाँ पे समय का यूज हुआ है। अब 2 दिन जो कि अनिश्चित समय है तो अनिश्चित समय के लिए फार का यूज होता है। फार 2 डेज, 2 डेज। ये हो गया इसका ट्रांसलेट। अब इसी तरह हमने अगला वाक्य लिया। हमने एक वाक्य लिया कि सोहन राम को 2 घंटों से पीट रहा था। सोहन राम को 2 घंटे से पीट रहा था। तो देखिए यहाँ पे 2 घंटे की बात हुई है। तो इसमें देखेंगे सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट वो राधा है, सॉरी सब्जेक्ट हमारा सोहन है, सब्जेक्ट हमारा सोहन है। हमने लिखा सोहन। सोहन होता है, सोहन। अब एक वचन हमने बताया, सोहन चाहे एक वचन हो या बहुवचन, दोनों के साथ हैड बीन का यूज होता है। सोहन हैड बीन, सोहन हैड बीन हो गया। अब हमें चाहिए मेन वर्ब का फर्स्ट रूप में आईएनजी। फर्स्ट रूप होता है पीटना,
पीटना का बीट होता है, तो हैड बीन, पीटना का बीट होता है, तो BEAT, बीट में हमें ING को ऐड करना है। तो सोहन हैड बीन बीटिंग, सोहन पीट रहा है, किसे पीट रहा है, तो राम को, बीटिंग राम, राम हो गया। अब देखें समय आया है 2 घंटे, घंटों की संख्या आया है, हमें फार का यूज करना पड़ेगा, फार 2 हावर। अब इसी तरह हम अगला वाक्य लेते हैं। जैसे हमने अगला वाक्य लिया कि राजेश मुझे सोमवार से, राजेश मुझे, हमने लिखा राजेश मुझे सोमवार से, राजेश मुझे सोमवार से बुला रहा था, राजेश मुझे सोमवार से बुला रहा था। तो देखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट है राजेश और हैड बीन का यूज होगा, और मेन वर्ब है यहाँ बुलाना जो काल होता है, इसी में हमें ING का ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट है मुझे, और सोमवार से आया है जो दिन का नाम है, ये दिन का नाम है तो अनिश्चित समय है, तो दिन के नाम के लिए अगर निश्चित समय है तो सिंस का यूज होगा, अनिश्चित समय है तो सिंस का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा है राजेश, राजेश हैड बीन, राजेश हैड बीन बुलाना का काल होता है, इसी में हमें ING को ऐड करना पड़ेगा। राजेश हैड बीन कॉलिंग, राजेश बुला रहा था, किसे बुला रहा था, तो मुझे बुला रहा था। राजेश हैड बीन कॉलिंग मी, राजेश मुझे बुला रहा था। अब राजेश मुझे बुला रहा था तो यानी कब से बुला रहा था, समय भी इसमें यूज हुआ है, यानी सोमवार से बुला रहा था। सोमवार एक अनिश्चित समय है, तो अभी हमने बताया अनिश्चित समय के लिए सिंस का यूज होता है और निश्चित समय के लिए फार का यूज होता है। अब निश्चित समय क्या क्या होता है, हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी बताया था, और हमने यहाँ भी आपको बताया है कि अगर बजे के साथ आ जाए, दिनों के नाम आ जाए, महीनों के नाम आ जाए, प्रातः काल आ जाए, दोपहर से आ जाए, या शाम से आ जाए, या कल से आ जाए, तो ये सब अनिश्चित समय होते हैं। अगर घंटों की गिनती आ जाए, दिनों की गिनती आ जाए, महीनों की गिनती आ जाए, या वर्षों की गिनती हो जाए, तो ये सब निश्चित होते हैं और इनके लिए ये सब अनिश्चित होते हैं और इनके लिए फार का यूज होता है। तो यह जो सोमवार है ये निश्चित समय है, निश्चित समय है तो हमें सिंस का यूज करना पड़ेगा। तो राजेश हैड बीन कॉलिंग मी, सिंस से सोमवार का होता है मंडे, सिंस मंडे। राजेश हैड बीन कॉलिंग मी सिंस मंडे, यानी अगर निश्चित समय है तो वहां पे सिंस का यूज करना, अगर अनिश्चित समय है तो वहां फार का यूज करना। तो इसी के साथ आइए हम अगला वाक्य लेते हैं। इसके आगे हमने लिखा, इसके आगे वाक्य कि राधा, हमने लिखा राधा श्याम के साथ, हमने लिखा अगला वाक्य राधा श्याम के साथ, राधा श्याम के साथ प्रातः काल से पढ़ रही थी। हमने लिखा है राधा श्याम के साथ प्रातः काल से पढ़ रही थी। तब यहाँ पे प्रातः काल आया है, हमने यहाँ पर आपको निश्चित समय में दर्शाया हुआ है कि अगर प्रातः काल आ जाए तो निश्चित समय होता है। अगर ये निश्चित समय है तो यहाँ पे हमें सिंस का यूज करना पड़ेगा टाइम के पहले। तो आइए देखते हैं इसका ट्रांसलेट कैसे होगा। सब्जेक्ट हमारा राधा है, हमने लिखा राधा हैड बीन हो जाएगा, राधा हैड बीन। मेन वर्ब है पढ़ना, पढ़ना का रीड होता है, रीड में हमें ING को ऐड करना पड़ेगा।
राधा हैड बीन रीडिंग, राधा पढ़ रही थी। किसके साथ? विथ श्याम के साथ, विथ श्याम, श्याम के साथ पढ़ रही थी। अब समय यूज हुआ है प्रातःकाल, प्रातःकाल जो कि एक निश्चित समय है, इसके लिए सिंस का यूज करना पड़ेगा। श्याम सिंस, सिंस प्रातःकाल यानी सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। राधा हैड बीन रीडिंग विथ श्याम सिंस मॉर्निंग, राधा श्याम के साथ प्रातःकाल से पढ़ रही थी। आइए अगर हम इसी का हमें निगेटिव बनाना हो तो निगेटिव वाक्य का ट्रांसलेट कैसे होगा, आइए उसके बारे में सीखते हैं। तो निगेटिव नियम ये कहता है कि निगेटिव नियम सब्जेक्ट को लिखना, सब्जेक्ट के बाद हैड और हैड बीन के बीच में ही नॉट का यूज होगा। हैड नॉट बीन और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को ऐड करना पड़ेगा और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस सिंस या फॉर, सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये है निगेटिव वाक्य बनाने का नियम। जैसे हमने निगेटिव वाक्य में एक वाक्य लिया कि राजेश श्याम को, राजेश श्याम को 2 दिनों से, राजेश श्याम को 2 दिनों से नहीं पीट रहा था। राजेश श्याम को 2 दिनों से नहीं पीट रहा था। अब यहाँ पे देखें जो सब्जेक्ट है वो राजेश है, तो हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट राजेश है तो हमने राजेश को लिखा। अब निगेटिव है तो हैड, अब इसी के बाद नॉट का यूज, नॉट बीन, हैड नॉट बीन हो गया। अब हमें मेन वर्ब चाहिए, मेन वर्ब पीटना है, पीटना का बीट होता है, इसी में हमें आईएनजी को ऐड करना है। राजेश हैड नॉट बीन बीटिंग, किसको पीट रहा है? तो श्याम को। कब से पीट रहा है? 2 दिनों से। जो 2 दिन है वो दिनों की संख्या है, दिनों की संख्या है तो फॉर का यूज होगा, फॉर 2 डेज। ये था हमारा निगेटिव वाक्य। इसी तरह हमने अगला वाक्य लिया कि मोहन, मोहन संजय को, मोहन संजय को, मोहन संजय के साथ, हमने अगला वाक्य लिया मोहन संजय के साथ, मोहन संजय के साथ मोहन संजय के साथ मोहन संजय के साथ रविवार से, मोहन संजय के साथ रविवार से खेल रहा था। सॉरी, मोहन संजय के साथ रविवार से नहीं खेल रहा था, हमें निगेटिव बनाना है। रविवार से नहीं खेल रहा था, ये है निगेटिव वाक्य। तो सब्जेक्ट यहाँ पे है मोहन, हमने लिखा मोहन, मोहन हैड नॉट बीन, मोहन हैड नॉट बीन। मेन वर्ब है खेलना, खेलना का प्ले होता है, प्ले में आईएनजी को ऐड करना पड़ेगा। मोहन हैड नॉट बीन प्लेइंग विथ संजय, संजय के साथ, तो विथ संजय, विथ संजय। अब रविवार से जो दिन का नाम है, अगर दिन का नाम है
तो सिंस का यूज करना पड़ेगा। मोहन हैड नॉट बीन प्लेइंग विथ संजय सिंस संडे। ये था निगेटिव नियम। अगर हमें इसी का इंट्रोगेटिव बनाना है तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पहले हैड का यूज हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे यूज होगा। जैसे हमने लिखा अगला वाक्य, हमने अगला वाक्य लिया क्या रेखा शनिवार से यहाँ पढ़ रही थी। क्या रेखा शनिवार से यहाँ पढ़ रही थी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यानी ये इंट्रोगेटिव वाक्य है। तो इंट्रोगेटिव वाक्य का नियम होता है कि सब्जेक्ट के पहले ही सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैड था, तो इसका नियम हो जाएगा, इसका नियम बनेगा कि पहले हैड का यूज होगा, हैड के बाद सब्जेक्ट का यूज होगा, इसके बाद बीन का यूज होगा, बीन के बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज होगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस होगा, प्लस ईटीसी, प्लस सिंस या फार प्लस टाइम का यूज हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यह है इंट्रोगेटिव वाक्य बनाने का नियम। आइए इसी नियम से इस वाक्य का ट्रांसलेट करके देखते हैं कि इसका ट्रांसलेट कैसे होगा। तो पहले हैड का यूज होगा, सब्जेक्ट है रेखा, हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट रेखा है, हैड रेखा, बीन मेन वर्ब है पढ़ना, पढ़ना का रीड हो जाएगा, इसी में आईएनजी रीडिंग, हैड रेखा बीन रीडिंग, ऑब्जेक्ट नहीं है, ईटीसी कुछ नहीं है, सिंस शनिवार से जो दिन का नाम है तो सिंस हो जाएगा, सिंस शनिवार, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, सिंस सैटरडे। क्या रेखा शनिवार से यहाँ पढ़ रही थी, यानी हैड रेखा बीन रीडिंग सिंस सैटरडे। अब इसी का हमें निगेटिव बनाना हो तो यहीं पे नॉट का यूज कर देंगे, यहाँ पे नॉट का यूज कर देंगे, ये निगेटिव बन जाएगा। इसका निगेटिव वाक्य हो जाएगा कि क्या रेखा शनिवार से यहाँ नहीं पढ़ रही थी, तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा हैड रेखा नॉट बीन रीडिंग सिंस सैटरडे। ये था इंट्रोगेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य। अगर हमें इसी का WH वर्ड बनाना हो तो नियम वही है जैसे हमने इसके पहले पिछली क्लास में बताया था कि जो WH वर्ड होता है उसी से ही वाक्य की शुरुआत होती है, तो नियम वही है। आइए हम आप सभी को अब एक वाक्य का ही पूरा बना के दिखाते हैं कि कैसे किस नियम से बनता है। जैसे हमने एक वाक्य लिया कि संजय, हमने लिखा संजय मोहन के साथ, संजय मोहन के साथ, संजय मोहन के साथ रविवार से, संजय मोहन के साथ रविवार से पढ़ रहा था। अब इसी का निगेटिव हो जाएगा कि संजय मोहन के साथ, संजय मोहन के साथ रविवार से नहीं पढ़ रहा था, रविवार से नहीं पढ़ रहा था। ये है निगेटिव। अब इसी का इंट्रोगेटिव वाक्य बन जाएगा कि क्या
क्या संजय मोहन के साथ रविवार से पढ़ रहा था? क्या संजय मोहन के साथ रविवार से पढ़ रहा था? तो ये इंट्रोगेटिव है। अब इसी का हमें निगेटिव बनाना है, तो बन जाएगा कि क्या संजय मोहन के साथ रविवार से नहीं पढ़ रहा था। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसी का WH वर्ड बन जाएगा। WH वर्ड बनेगा कि संजय मोहन के साथ रविवार से क्यों पढ़ रहा था? तो जाएगा संजय मोहन के साथ रविवार से क्यों पढ़ रहा था? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसी का निगेटिव वाक्य बन जाएगा कि संजय मोहन के साथ रविवार से क्यों नहीं पढ़ रहा था? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे हमने आप सभी को पिछली क्लास में बताया था, इसका ट्रांसलेट भी उसी नियम से होगा। जैसे ये अफर्मेटिव वाक्य है, ये निगेटिव वाक्य है, ये इंट्रोगेटिव वाक्य है, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य है, ये डबल इंट्रोगेटिव है, ये डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य है। यानी इसे WH वर्ड कहते हैं और इसे इंट्रोगेटिव वाक्य कहते हैं। और ये निगेटिव है, ये अफर्मेटिव है। तो आइए देखते हैं इसका ट्रांसलेट कैसे होगा। ट्रांसलेट का नियम करने का वही है जिसकी जैसे हमने पिछले क्लास में बताया था कि अगर एक वाक्य बनाना आ जाए तो उसी तरह से निगेटिव बनता है, बस सहायक क्रिया या मेन वर्ब के पहले नॉट का यूज हो जाएगा। इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब यानी जो सहायक क्रिया होती है सब्जेक्ट के पहले यूज हो जाता है। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव का यानी मेन वर्ब के पहले नॉट का यूज हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे इसका ट्रांसलेट होता है। जैसे हमने लिखा है संजय मोहन के साथ रविवार से पढ़ रहा था। तो कौन पढ़ रहा था? संजय पढ़ रहा था। संजय हो गया। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन। संजय हैड बीन पढ़ना का रीड होता है। रीड में हमें ING को ऐड करना पड़ेगा। संजय हैड बीन रीडिंग किसके साथ? विथ मोहन। संजय हैड बीन रीडिंग विथ मोहन। अब देखेंगे यहाँ रविवार से आया है जो दिन का नाम है। दिन का नाम निश्चित है तो निश्चित समय के लिए सिंस का यूज होता है। तो यहाँ पे हमें सिंस लिखना पड़ेगा। सिंस संडे। संजय हैड बीन रीडिंग विथ मोहन सिंस संडे। संजय मोहन के साथ रविवार से पढ़ रहा था। अब इसी का निगेटिव वाक्य बन जाएगा कि संजय हैड नॉट बीन रीडिंग विथ मोहन सिंस संडे। अब इसी का इंट्रोगेटिव वाक्य बन जाएगा। तो इंट्रोगेटिव वाक्य है तो इंट्रोगेटिव वाक्य की शुरुआत सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब क्या है इसका? तो हैड है। तो हैड संजय बीन मेन वर्ब यहाँ रीड है। इसमें हमें ING को ऐड करना पड़ेगा किसके साथ? विथ
विथ मोहन। अब सोमवार सॉरी रविवार से है, जो दिन का नाम है जो निश्चित है तो सिंस का यूज होगा। मोहन सिंस संडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब अगर इसी का निगेटिव हो तो आइए देखें निगेटिव कैसे होगा। तो निगेटिव भी इसी नियम से बनेगा कि हैड संजय नॉट बीन रीडिंग किसके साथ है तो विथ मोहन के साथ। कब से है सिंस संडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसी का अगर हमें डबल इंट्रोगेटिव यानी WH वर्ड से बनाना हो तो यहाँ पे क्यों का यूज हुआ है। हमने बताया है जो WH वर्ड यूज हो उसी की इंग्लिश हमें यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्यों है, क्यों का भाई होता है तो वाक्य की शुरुआत भाई से होती है। भाई हो गया, सहायक क्रिया यहाँ पे हाइड है। हाइड के बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट संजय है, संजय हो गया। अब यहाँ बीन बचा हुआ है। अब मेन वर्ब यहाँ है पढ़ना, पढ़ना का रीड होता है जिसमें हमें ING को ऐड करना है। अब ऑब्जेक्ट है विथ मोहन, किसके साथ तो विथ मोहन के साथ। कब से तो रविवार से, सिंस संडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला इसी WH वर्ड का निगेटिव वाक्य है तो वो भी इसी नियम से बनेगा कि भाई हाइड संजय नॉट बीन रीडिंग विथ मोहन सिंस संडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये था हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव वाक्य, निगेटिव वाक्य, इंट्रोगेटिव वाक्य, डबल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव। यानी ये अफर्मेटिव है, ये निगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है, ये डबल इंट्रोगेटिव है, ये डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य है। इसी तरह हमने आपको प्रत्येक टेंस में पढ़ाया है। जैसे हमने अगर सिंपल इंडेफिनिट पढ़ाया है तो उसमें भी हमने 6 बनाना आपको बताया है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाया, उसमें भी हमने आपको सभी नियम बताया कि एक एक वाक्य किसी तरह बनाया जाता है। अगर हमने पास्ट में पढ़ाया है, पास्ट में भी बताए हैं। पास्ट इंडेफिनिट ले लीजिए, पास्ट कंटिन्यूअस ले लीजिए, पास्ट परफेक्ट लीजिए, उसके बाद हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा ही रहे हैं। तो इसमें भी अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई भी वाक्य हो जाए, चाहे वो अफर्मेटिव हो या निगेटिव है, इंट्रोगेटिव निगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, कोई भी वाक्य हो चाहे जितना लंबा हो, इसी नियम से सभी अनुवादों का ट्रांसलेट होता है। अगर ये नियम आपको अच्छे से याद है तो आप बड़े से बड़े अनुवाद को भी कम से कम समय में उसका ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आई होप कि आप सभी को इतना अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। अगर अच्छा से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करना। थैंक यू।